सीसीटीवी फुटेज देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बच्चे उतर रहे हैं, है ना। तो लोग किस तरह से अपने बच्चों को उतार के भागे, ये देखिए, गोलियों की आवाज़ आ रही है, लोग बच्चों को, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, गोलियां चल रही हैं, लोग उतार उतार के भाग रहे हैं, लोग उतर उतर के भाग रहे हैं, लगातार गोलियां चल रही, जितने नीचे मारे जा रहे हैं मरते जा रहे हैं, जो बच पा रहे हैं यहाँ से भाग रहे हैं, खिड़की पे से, छत पे से भाग रहे हैं। लेकिन आखिर में इस आदमी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, बच्चों को तो भगा दिया, लेकिन ये बेचारा पिता यहीं मर गया, गोलियों का शिकार हो गया। सोचिए आप, ये बर्बरता आपने इससे पहले कहीं देखी क्या? आप सोचिए आपके घर में अगर ऐसा हो जाए, अचानक से जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उसमें फायरिंग हो जाए और ऊपर तक लोग गोलियां चलाते हुए आ रहे हो, तब आप क्या करेंगे? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? सोचिएगा ज़रूर। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको ज़रूर अफोर्ड करना चाहिए, खासकर जो राष्ट्रवादी हैं उनको ज़रूर अपने घर में एक लाइसेंसी बंदूक पिस्टल नहीं, पिस्टल काम ही नहीं आती, किसी मतलब की नहीं होती, है ना, कभी मत लेना, ये दुनिया की सबसे बकवास चीज़ है, ये शो है खाली, और इससे मतलब कुछ नहीं। हाँ, अगर आपको पूरे भारत में खतरा है और आपका आने जाने का काम है, इधर से उधर, उधर से इधर, कश्मीर से कन्याकुमारी आप दौड़ते हो, तो फिर एक बार को समझ में आता, अदरवाइज पिस्टल इज़ यूजलेस, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अपने दिमाग से, जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, उनको सबको पिस्टल लेती शो में, शान में दिखाने के लिए, वो बेकार है बाबू, उससे तो तुम गोली खा जाओगे। पिस्टल तो 10 फीट 12 फीट 15 फीट तक मार पाएगी, वो कहते भले ही इतना मीटर उतना मीटर, और एक ही गोली चलेगी, क्या कर लोगे उससे, है ना। तो इसलिए यूजलेस है, उस पर दिमाग मत लगाइए, ठीक। चलिए अब आगे, तो सबक हम यहाँ से लेते जा रहे हैं। सबक क्यों लेना है? क्योंकि कभी हमारे देश पर अगर ऐसा हमला हुआ, अगर हमारे देश पर, क्योंकि हो चुका है, बॉम्बे के अंदर हमने देखा हमला हो गया, और बॉम्बे के अंदर हमने देखा कि बड़े आराम से आतंकवादी मार रहे हैं, लोग मर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, अगर माँ का दूध पिया है, अगर माँ का दूध पिया तो ये आतंकवादी चंबल में उतर के दिखा दें। एक गोली के बदले अगर 100 गोली ना पड़े तो नाम बदल देना, क्योंकि हर घर में बंदूक है, हर घर में बंदूक है, ये निकल ही नहीं पाएंगे। और वहाँ बातचीत नहीं होती है, आवाज़ आई तो ठक ठोका, काम खत्म है। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग तो ऐसा कर नहीं पाएंगे। बॉम्बे में पढ़े लिखे पैसे वाले लोग, वो लोग पैसे वाले नहीं हैं सर, गरीब हैं, फटे जूते पहनते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा आभास है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बाकायदा वहाँ जाकर एक वीडियो पूरा बना दूंगा आपको, जहाँ फटे जूते में साइकिल पे चलता हुआ आदमी, लेकिन कंधे पर बंदूक टंगी होगी। ही नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अलाइव, उसको पता है मुझे ज़िंदा कैसे रहना है, इसलिए शान नहीं है वो, उसकी मजबूरी है। अखबारों में न्यूज़ निकली, न्यूज़ ने छाप दिया, पूरे देश का असला एक तरफ, ब्रेकिंग न्यूज़ थी साहब, उसमें सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे हेडलाइन टॉप पे, पूरे देश का असला एक तरफ, और सिर्फ चंबल का असला एक तरफ, तो भी चंबल का असला ज़्यादा है, तो क्या करें? समझदार है वहाँ के लोग। इसके बावजूद इतना क्राइम नहीं है जितना बाकी जगह है, कभी क्राइम भी उठाकर देख लो। कमाल है। पद्मा जी नमस्ते। खैर तो चलिए, बीच बीच में भारत से आपको जोड़ता जाऊंगा, क्योंकि कल नहीं जोड़ा था मैंने आपको, आज भारत से जोड़ूंगा, क्योंकि भारत से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको अपने देश को सुरक्षित रखना है तो पहले अपने मोहल्ले को, पहले अपने आप को सुरक्षित रखना सीखें, फिर अपने घर को सुरक्षित करना सीखें, फिर अपनी गली को सुरक्षित करना सीखें, फिर अपने मोहल्ले को सुरक्षित करना सीखें। और जिस दिन आपने ये कर लिया, उस दिन आपके देश पर या आपके यहाँ कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। उनको मालूम था मुंबई में ऐसे लोग हैं, क्यों नहीं आते ऐसी जगहों पर, चंबल जैसी जगहों पर क्यों नहीं आते? उन्हें मालूम है भूस भर दिया जाएगा और लाश भी दी नहीं जाएगी, भूस भर के टांग दी जाएगी, ताकि याद रहे लोगों को इस पेड़ से टांगी गई थी। हाँ, कमाल है। तो ये जितनी दादागिरी होती है ना सर, ये होती है जिनके अंदर पुरुषार्थ नहीं होता, यानी अगर यूँ कह लें जो नपुंसक होते हैं, अगर और अच्छी भाषा में कहें तो जो हिजड़े होते हैं, उन पर ही ये सारी चीज़ें चलती है, बाकी किसी पर नहीं चलती, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है, शहर वालों से खासकर, अरे आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अनपढ़ जैसी मेरे जैसी बात कर लिया करो, जान बच जाएगी आपकी, है ना। कृषि परिणाम आपको विश्लेषण में सटीक होता है, चुनाव भी 100%, चाहे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक का, हिमाचल हो। प्रत्येक जी देखिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, मेरी मजबूरी हो सकती है कि टिकट जब वोटिंग हो रही है तब तक हो सकता है मैं ना बोलूँ कुछ, है ना, लेकिन वोटिंग के बाद मैं हमेशा आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, और हर जगह का सच निकलेगा, ठीक है ना, क्लियर। बहुत सारी बातें हो रही थी, कहाँ कहाँ सरकारें बन रही थी साहब, बंगाल में तो सरकार बन ही गई थी, है ना, हिमाचल में भी बन गई थी, और कर्नाटक में तो बनी बनाई थी, कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, सच्चाई